बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबके। बेटा हम एक्सरसाइज 11.1 कर रहे थे, जिनमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया था। आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि वेरीफाई द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर हमने सीखना है बेटा, और फिर हमने उसकी कॉन्करेंसी को भी देखना है, ठीक है, कि कॉन्करेंट है कि नहीं है। दो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट किया है, हम सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास उसने जो मैं लाइन सेगमेंट दी है ए बी की, वो 4.5 दी गई है। मेथड वही वाला जो बेटा आपने पहले करते आ रहे हैं। आपने दरमियान में ना एक लाइन लगा देनी है 4.5 की, ठीक है। आपने 0 पे डॉट लगाना है और फिर 4.5 पे डॉट लगाना है, और लगाने के बाद आपने इसको आपस में मिला देना है, ठीक है। अब इसका नाम हमने रख लिया ए और बी है। फिर अब हमें कह रहा है कि ए पर आपने एंगल बनाना है 45 का, उसके लिए हमें कंपास चाहिए। कंपास के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही बेटा मैंने बताया था कि इतनी जो अपनी लेडी फिंगर है उसको अंदर रख लें, इतना कंपास खोल लें और एक सेमी सर्कल बनाएं, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, सर्कल को बनाने के बाद जो ये सर्कल पहले हमारी लाइन से टच कर रहा है जहाँ से, वो वहाँ पर हमने कंपास की नोक रख कर एक आर्क लगानी है। ये 60 का एंगल बन गया है। उसके बाद हमने 60 के एंगल को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, हमने 45 का इसके साथ ही बनाना है हमें। फिर नेक्स्ट इसी पर जहाँ पे हमने 60 का एंगल बनाया है उस पर रखकर एक आर्क लगाएंगे जो 120 की होगी। सबसे पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा जो 120 और 60 के मिड में आता है। इसे बनाने के बाद उसके बाद आपने हमें ड्रा करना है 45 का एंगल। तो लेकिन चूँकि हमने ये लाइन एंगल बनाना नहीं है, तो आप इसको ना डॉटेड ड्रा करेंगे, ठीक है। ये लाइन हमारी डॉटेड ड्रा होगी। तो इसके बाद हम जो एंगल में बनाना है 45 का, वो हम रखेंगे 0 पर, फिर हम एक आर्क लगा देंगे और फिर 90 पे रखेंगे, और 90 पे रखने के बाद फिर हम एक आर्क लगाएंगे और ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यही मुकाम हमारे पास 45 का है। 90 और 0 के जो मिड में वैल्यू आती है वो 45 की आती है। ये लाइन हम थोड़ी सी ना लंबी ड्रा कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको ए से मिला लेंगे। ए से मैंने मिलाया नहीं गया, थोड़ी सी लाइन मेरी टेढ़ी होगी, लेकिन आप लोगों ने सही बनानी है, ठीक हो गया जी। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो दूसरी लाइन है ए सी पर 5.3 की हमने आर्क लगा के उसे ट्रायंगल मुकम्मल करना है। तो हम 5.3 की जो ना कंपास को ना पहले खोलेंगे, और चूँकि ए सी कह रहा है तो हम ए पर रख कर सी के लिए एक आर्क लगाएंगे, और फिर हम इस आर्क के साथ ये जो एंगल बी है इसे मिला देंगे, तो हमारी ट्रायंगल मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है जी। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई है, हमने ट्रायंगल कंसेप्ट कर ली है। अब आगे भी हमसे कह रहा है कि आपने इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। उसका मेथड क्या होगा, आपने कंपास को खोला और यहाँ पर जो हाफ सर्कल वाला मामला था हमने यहाँ पे भी करना है, और फिर हमने सी के ऊपर भी करना है, ठीक है जी। ये करने के बाद जब आपके तीनों निशान लग जाएंगे वाले, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ था, तो आपने कंपास को थोड़ा सा बड़ा खोल लेना है। फिर आपने इन पर रखकर एक आर्क, दो आर्क लगानी है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए मैंने कहाँ लगा रहा हूँ, एक मैं इस मुकाम पे रख रहा हूँ, एक मैं इस लाइन पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा मरकज़ है। तो यहाँ पर मेरे पास जो सेंटर आ रहा है वो ये आ रहा है। इससे मैं एक लाइन जो ना ड्रा करूँगा, जो ये हमारा फर्स्ट लाइन एंगल बाइसेक्टर होगा हमारे पास। ये जो हमारे पास इसे रे कहा जाता है क्योंकि इसमें एक एरो होता है। इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी सी पर भी ऐसे ही बेटा बनाएंगे। ऐसे ही एक लाइन हमने यहाँ लगाई, ये वाली लाइन आ गई, दूसरी लाइन मेरे पास यहाँ पे रख के लगाई मैंने। देखने दोनों ध्यान से बेटा अपने देखना है बेटा। अब ये दोनों आप इंटरसेक्ट करें यहाँ इस मुकाम पर, तो इस मुकाम पे इंटरसेक्ट करें, तो आपने यहाँ पर भी एक रे जो है ना आपने वो ड्रा कर लेनी है, जो सी मुकाम से स्टार्ट करती हुई आ रही है, जो यहाँ पे ख़त्म होगी। ये सी मेरे पास पॉइंट था। तीसरा हमने बनाना है ए पर बनाना है, तो ए पर आप 0 पे एक निशान लगाओगे ऐसे ही बेटा, और दूसरा निशान आप लगाओगे यहाँ पे रखकर, देखिए जो आपने 45 का एंगल बनाया था। अच्छा, ये हमारे पास कहाँ आ रहा है, तकरीबन यहाँ करके मेरे पास एंगल आ रहा है। तो ये लाइन भी आपने यहाँ पे ड्रा की और ए से इसको मिला दिया। बच्चे मुझसे पूछते हैं बेटा कि अक्सर क्वेश्चंस करते हैं काम करते वक्त, भाई सर अंदर से बहुत गंदा हो गया, इसको रेज़ कर दें। तो बेटा ये रेज़ नहीं करना, ये टीचर्स को पता हो कि आपने कैसे कंसिडर किया है। और ये जो हमारे पास पॉइंट दरमियान में आ रहा है, जहाँ पर तीनों लाइनें हमारे पास आके मिल रही हैं, ये जो लाइन है ये हमारे पास उसे कॉन्करेंट
ये कॉन्ग्रुएंसी का जो पॉइंट है जिसे हम ओ कहते हैं, ये वो वाला है। ट्राइंगल हमारे पास मुकम्मल होगी। हमने एंगल भी बना लिए, एंगल बाइसेक्टर भी बना लिए। आप चाहें तो सी के साथ इसका नाम ए के साथ डी रख लें, बी के साथ अब नाम रख लो ई रख लो, और ई के साथ आप एफ नाम रख लो। तो जो एंगल बाइसेक्टर हमारे पास हैं, एक आ गया ए डी, एक आ दूसरा आ गया हमारे पास बी ई, और तीसरा आ गया सी एफ। ठीक है, अब हमने इसके कंस्ट्रक्शन देखते हैं, वो कैसी भी कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमारे पास गिवन आता है। गिवन क्या है कि हमारे पास ट्राइंगल हम कैसे बनाते हैं। ए बी 4.5 था, ये एंगल था, फिर ए सी हमारा 5.3 था। फिर रिक्वायर्स का हमारे पास क्या है कि हमने कंसिडर करना है, ए बी को ड्रा करना है इसके एंगल बाइसेक्टर, उसको फिर कॉन्करेंसी को भी वेरीफाई करना है। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है बेटा, हमने कंस्ट्रक्ट किया ए बी सी अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट्स। हमारे पास जो मेजरमेंट्स में बनाया, फिर हमने पॉइंट ए पर एक बाइसेक्टर बनाया एंगल ए के ऊपर, फिर दूसरे बाइसेक्टर हमने बी और सी पे बनाए, और ये तीनों बाइसेक्टर जो थे वो एंगल बाइसेक्टर ये पास थ्रू पास कर रहे हैं किससे, सेम पॉइंट ओ से। ये ओ पॉइंट हमारा कॉन्ग्रुएंसी पॉइंट है, दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ये हमारा प्रूव हो गया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है बेटा, जो आपने वहाँ पे नोट करनी है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें को एंगल बनाने नहीं आते, तो वो बेटा क्या करें। वो एंगल बनाने के लिए आपके पास अगर यहाँ पर ए और बी आ रहा है, ठीक है, आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो और ये प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करो। यहाँ पे रखकर आप इसे देखो, यहाँ पर हमारे पास इस जीरो से काउंट करते जाएं और 45 का एंगल 40 के बाद यहाँ करके आता है। यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लें आप, ठीक है। उसके बाद क्योंकि टीचर को बताना है, टीचर ने देखना है कि भी किससे बना हुआ है ये, तो फिर आपने इसके ऊपर एक छोटा सा ना सर्कल भी बना लें, तो ये हमारा 45 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, जो हाफ सर्कल कहते हैं वो ही आपने यहाँ पे बनाना है। ठीक हो जाएगा बेटा। तो आप ऐसे भी इसको ड्रा कर सकते हैं 45 के एंगल को। ठीक है, ठीक है बेटा। जो सेकंड पार्ट है उसमें ए बी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दो एंगल दिए गए हैं, एक ए पर 150 का है और बी पर 60 का एंगल बनाना है। ठीक है बेटा, सेम वैसे ही हम क्वेश्चन को ड्रा करेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं। आपने एक लाइन लेनी है जो कि 6 सेंटीमीटर होगी, वो आप दो डॉट लगाने के बाद उन डॉट्स को आपस में मिला दोगे और इस पर आपने पॉइंट ए और बी लिख लेना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने एंगल बनाना है, ए पर हमने 150 का बनाना है। वैसे ही आपने अपनी कंपास खोली और एक सेमी सर्कल लगाया। क्योंकि हमने दोनों साइड पे एंगल बनाने हैं, इसलिए आप ए पर भी सर्कल बनाओगे और बी पर भी बनाओगे। यहाँ पर मुझे इसका 60 का एंगल बनाना है, तो पहली जो लाइन है हमारे पास आएगी वो 60 का एंगल होगी। ये 60 का मेरा ड्रा हो गया। बी पर चूँकि हमने 150 का बनाना है। ए पर बेटा एंगल बनाने के लिए हम सेमी सर्कल जब लगा लिया, उसके बाद हमने क्या करना है कि एक और निशान में लगाएंगे, तो ये निशान हमारे पास आएगा जो 120 का हमारे पास एंगल बनाएगा। अब 120 का ये 60 का आ गया, दूसरे वाला 120 आ गया, जो तीसरा पॉइंट 180 आ रहा है, तो 120 और 180 के मिड में 150 आता है। तो हम क्या करेंगे कि इसी तरह हमने दो निशान, दो आर्क्स लेनी है, 120 पे रख कर आर्क लगानी है और 180 पे रख के आर्क लगानी है, और जो दरम्यान में हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो पॉइंट हमारे पास 150 का एंगल बनेगा। हमने इसको ड्रा कर दिया, कुछ इस तरह इसकी ड्रा होगा, इस तरफ चला जाएगा। यहाँ पे हमने एरो बना दिया, तो इसी जो हमारे पास एंगल 60 का बना रहे थे हम, यहाँ पर भी हमने ये लाइन ऐसे ड्रा कर दी। अच्छा, अब अपने गौर करना बेटा, ये जो हमने फिगर ड्रा की है ये एक ट्रायंगल नहीं बन रही है। उसकी एक वजह है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल आ रहे हैं वो 150 का और 60 का एंगल आ रहा है। इन दोनों का जो सम है वो 210 हो जाता है, जबकि हमें पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के जो एंगल का सम है ना वो हमेशा 180 होता है। इसकी कंसेप्शन बेटा आप कैसे लिखोगे, देखिए मैंने नोट की हुई है सबसे। यहाँ पर सबसे पहले गिवन में हम क्या करेंगे, ए बी 6 सेंटीमीटर था, एंगल ए 150 का, एंगल बी 60 का है। रिक्वायर्ड्स क्या हमारे पास, हमने कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ए बी सी और फिर इसके एंगल बाइसेक्टर बनाने हैं। फिर कंस्ट्रक्शन में मैं क्या किया, चूँकि दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज द सम ऑफ टू एंगल, एंगल ए और एंगल बी जो 1-2-10 आ जाए। हमें पता होना चाहिए कि एंगल अगर ए होता है, फिर एंगल बी होता है और एंगल सी होता है, इन सब को अगर जमा करते हैं तो 180 हमारे पास आंसर आता है। तो ये हमारे पास चूँकि रूल्स है, लेकिन इस रूल्स पर ये चूँकि पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए ये एक ट्रायंगल इसकी पॉसिबल नहीं बन सकती है।
आपने ऐसे ही बनाकर छोड़ देनी है। बाद बच्चे कहते हैं जब पेपर्स के दौरान में ना कोई में ये मर्ज कोई और आ जाती है तो वो नहीं बनी होती, वो क्या कहते हैं यार ये तो नहीं बनी थी, हो सकता है ये एंगल उन्होंने गलत लिखा हो, तो वो एंगल क्या करते हैं कि 150 को यहाँ पे बना देते हैं, 30 का बना देते हैं, और 30 का बनाकर जो है ना वो एक ट्रायंगल इस तरह बनाने के बजाय इस तरह बना देते हैं और फिर उसे ट्रायंगल मुकम्मल कर देते हैं। तो बेटा अगर बोर्ड में पेपर में ऐसा कोई आम आ जाए, क्वेश्चन आपका गलत हो, तो आपने उसको एज इट वैसे ही करना है, आप उसे खुद से दुरुस्त नहीं करोगे, उसे दुरुस्त करोगे, गलत किया होगा, क्वेश्चन गलत होगा तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप उसे दुरुस्त करके हल करने की कोशिश करोगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बोर्ड वाले को जो पता लग जाता है कि क्वेश्चन गलत लिखा गया है, तो जो भाई भी बच्चे भी उसे ट्राई करते हैं ना तो उसे मार्क्स दे देते हैं, ठीक है बेटा। तो इस बात को याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा बेटा। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।